Good morning, Shaurav, Hema. Good morning to all of you. Good morning, Harshit, Shubham. Good morning. गुड मॉर्निंग निखिल, अमित। गुड मॉर्निंग। आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गए सभी को? जो लोग भी यहाँ पे हो, क्या होता है डिराइव्ड, क्या होता है स्टोर्ड, की, नॉन की, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? शशिकांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रदुम। ओके हर्षित, वेरी गुड। मंगल, गुड मॉर्निंग। ओके हेमा, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग आशीष, अनुज, प्रभात। गुड मॉर्निंग। ओके अनुज। गुड मॉर्निंग आदित्य। आप लोग कई दिनों से नोट्स नोट्स कर रहे हो, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कुछ। यहाँ पे 18 तक, मतलब 18, आपका 4-5 दिन बचे, मेरी क्लास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि होगी तो मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, कुछ ही में लिखने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा, ठीक है। तो मैं बोला भी हूँ कई लोगों से कि 20 के बाद या 20 तक मैं क्या करूँगा, आपको दूंगा, क्योंकि एक बार मैंने पूरी नोट्स क्या करी हुई थी, यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा लिखना पड़ रहा है। आप सभी को आई थिंक पता होगा कि 3 बजे तक तो क्लास ही रहती है, उसके बाद फिर वीडियो क्लास होती है, तो 7-8 ऐसे ही बज जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम, ओके। और हम लोग तो चाहते ही आप, आपके पास नोट्स हो जाए, आप और बेटर तरीके से जो चीज़ें कुछ छूटी हों उसको भी कवर कर लें ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होता है आपके लिए हम करते हैं। अमित, ऐसा अब नहीं होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जो एक सर्वर सर्वर से होती है, मैंने ट्राई भी किया है। हाँ वो सफिशियंट है, ठीक है आदित्य, बट उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तो आप लोग, आप इस समय तो पूरा लिखवाया जा रहा है, क्यों? लगभग मैं नोट्स में तो सब कुछ लिखवा देता हूँ इस समय। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं वरुण। बस आप लोग अपना जूम अपडेट किया करके रखिए बस, ठीक है, बाकी यहाँ से जो प्रॉब्लम होती है मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है। तो चलिए देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो की के ऊपर है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम सर्वर वगैरह से होती थी ज़्यादातर ट्राई करना किया है सॉल्व करने की। और अब अगर नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम आती है फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं रजत, कुछ नहीं सुनने में आया, ठीक है, अभी मत सुनो आप लोग, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आदित्य, अभी वही करो। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कीज। कीज सभी जानते हो ना? की, ठीक है, कीज का मतलब ढेर सारे। की का मतलब क्या होता है? कोई कुछ भी, की का मतलब ये नहीं होता यार कि हम तो की का मतलब ये सुनते थे ना, जो हम लोग के अपना रूम ओपन करते थे ना की से, आज भी ओपन करते हैं, वही की जानते थे। तो की का मतलब ये होता है ना
कुछ फाइंड करना, ठीक है, कुछ भी क्या करना कि कुछ फाइंड करना। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा अशोक, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो की का मतलब ओपन करना ना, कोई आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कुछ ओपन कर रहे हो या वहां से कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, वही क्या होता है आपका की होता है। किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो हाँ बोल सकते हो सर, कुछ भी बोल सकते हो यार, नंबर बोल सकते हो, कोई भी चीज हो सकती है। आपके अपने रूम की होती है, ठीक है, कि इसका मतलब है आप ही कर सकते हो और यूनिकली कर सकते हो। मतलब कोई यूनिक पर्सन क्या कर सकता है, जब किसी वर्क को करने जाता है तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, की जरूरत पड़ती है। तो की से आप किसी चीज को यूनिकली डिफाइन कर सकते हो जी हर्षित। की डुप्लीकेट वाले नॉट अलाउड, बिल्कुल जी ना। इसका मतलब है की वो चीज होती है, की वो एंटिटी होती है, ठीक है, की वो थिंग्स होती है जिसके थ्रू हम लोग कुछ यूनिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका मतलब है आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप को आप ही ओपन कर सको, कोई और ना ओपन कर सके, इसलिए आप एक की डालते हो, ठीक है। और अगर आपके लैपटॉप में ढेर सारे डेटा रखे हैं, ढेर सारे डेटा रखे हैं, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप अलग अलग नाम देते हो, ठीक है, यार इस डेटा का ये नाम है, इस डेटा का ये नाम है, ये नाम है, कुछ भी देते हो। तो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो किसी चीज को, वही क्या होता है आपका की होता है, ठीक है। यहाँ पे तो की कोई नॉर्मल सा, लेकिन अब डेटाबेस में क्या होता है, अब बताओ डेटाबेस में क्या होता है। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना हो, निकालना हो, तो किसकी जरूरत पड़ेगी। अगर डेटाबेस से आपकी इंफॉर्मेशन को, ढेर सारे लोग वहां पे हैं, किसी एक की इंफॉर्मेशन को हमें बाहर निकालनी है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी। अब की कुछ भी हो सकता है, की आपका कुछ भी हो सकता है। आप एक कॉलेज में हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो सिंपल सी बात है, कॉलेज का डेटाबेस होगा, ठीक है। अगर जैसे आप यहाँ पे, मैं चीजों को लिख, जैसे आप क्या हो, स्टूडेंट हो, तो आपके सिंपल सी बात है, कॉलेज का क्या होगा, डेटाबेस होगा। और डेटाबेस में बहुत सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, आपका रिकॉर्ड नहीं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अब वहां से आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा, अंदर ये रखा हुआ है, अंदर ये रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैंने बताया ना कि रूम है, अंदर रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब आपको इसमें जाना है और रिकॉर्ड को बाहर यूनिकली निकाल के लेके आना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, की। अब की यहाँ पे क्या हो सकता है यार, बात स्टूडेंट की हो रही है, तो किसके थ्रू आप बाहर निकाल सकते हो, रोल नंबर के थ्रू। किसके थ्रू निकाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, तो ये आप निकाल सकते हो। तो ये सब क्या हो गया आपका वहां पे, या इनरोलमेंट नंबर जो भी आपका होता है, ये सब क्या हो गए, की हो गए। किसकी तरह काम करेंगे, की तरह काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो की का मतलब, अगर आपको रोल नंबर पता होगा तो आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको एनरोलमेंट नंबर पता होगा तो आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, की हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एम्प्लाई है, अगर किसी किसी कंपनी की बात करें, किसी हम कंपनी की बात करें, और कंपनी में बहुत सारे क्या होते हैं, इम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे। और किसी एक इम्प्लॉय को हमें क्या करना है, यहाँ पे उसके रिकॉर्ड को निकालना है, उसको बाहर निकालना है, ये डेटाबेस में रखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें की चाहिए। और की यहाँ पे क्या होगा, उसकी आईडी, उसकी आईडी क्या होगी, की होगी। जैसे उसकी आईडी यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे कहीं कहीं पे, वो बाहर निकल के आ जाए। इसका मतलब आईडी क्या हो गई, की हो गई। रोल नंबर क्या हो गया, की हो गई। समझ में आई बात। कुछ क्लियर हुआ। ओके ओके, वेरी गुड सौरभ, शशिकांत, प्रथम, तनु, वेरी गुड। देखिए, ओके आदित्य, अब ध्यान रखिएगा। तो मैं बोलूंगा यार ये रोल नंबर है क्या, आप बताओ। स्टूडेंट के लिए रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट के लिए रोल नंबर क्या है, की तो मैंने बोल दिया। अब ये रोल नंबर, नेम, ये सब क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए नेम, रोल नंबर, ये सब क्या है। अभी कल क्या, एट्रीब्यूट्स, वेरी गुड, कल क्या पढ़ाए थे हम, एट्रीब्यूट्स। तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। समझ रहे हो ना सभी लोग आप बात। तो ये रोल नंबर क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। ये आईडी क्या है, इंप्लाई के लिए एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ और नहीं होता, बल्कि जो आपके पास एंटिटी होती है, उसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी में से कोई क्या होता है, आपकी की होती है। समझ रहे हो बात। तो ये बोल सकते हो, अच्छा ये बोल सकते हो आप ना यहाँ पे, की
क्या होता है? एक एट्रीब्यूट्स होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। समझ गए की क्या होता है? की क्या है आपका? एक एट्रीब्यूट्स है। की आपका क्या एट्रीब्यूट है? सॉरी, की यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट है? जो क्या करता है? रिकॉर्ड को किसी डेटाबेस से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? मैं यहाँ पे अगर लिखूं, ध्यान रखना, मैं अगर यहाँ पे लिखूं एक चीज, एट्रीब्यूट्स, की क्या होता है आपका? एट्रीब्यूट होता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब कई सारे एट्रीब्यूट का कलेक्शन, कई सारे एट्रीब्यूट का कलेक्शन। कैसे? ध्यान से सुनना। देखिए, आप मान लेते हैं कॉलेज में गए, ठीक है, आपको क्या चाहिए था? मान लेते हैं कोई अपना मतलब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे रोल नंबर होगा, मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, रोल नंबर होगा, नेम होगा, कोर्स होगा, और यहाँ पे डीओ भी होगा, मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप क्या करते हो, जब भी आपके रिकॉर्ड को निकालना है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ होगा, एड्रेस, अगर किसी को आपका एड्रेस चाहिए होगा, किसी को आपका एड्रेस चाहिए होगा, तो कोई कहे यार रोल नंबर बताओ, रोल नंबर बताओ आप, तो हम क्या देंगे? एड्रेस दे देंगे। रोल नंबर बताओ, हम लोग क्या देंगे? एड्रेस दे देंगे। ये रोल नंबर क्या हो गया? की हो गया। रोल नंबर क्या हो गया? की हो गया, क्योंकि डेटाबेस में रखे हुए इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो? रोल नंबर का यूज कर रहे हो। तो रोल नंबर एक सिंगल एट्रीब्यूट है। कैसा एट्रीब्यूट? सिंगल एट्रीब्यूट। बोल सकते हो की इज अ एट्रीब्यूट। ठीक। इसके बाद अब फिर से, अगर आपके पास रोल नंबर नहीं होता है, रोल नंबर नहीं होता है, मेन आईडी नहीं होती है, ठीक है, तो बोलते हैं यार अच्छा नेम बताओ। नेम तो कॉमन होता है, अच्छा डीओ बता दो, किस कोर्स में पढ़ता है ये बता दो, या नेम के बाद फादर नेम बता दो। अगर ये दो तीन चीज एक साथ बताते हो, तब भी वो स्टूडेंट निकल के आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अगर आप रोल नंबर नहीं पता है आपको, तो आप क्या बताते हो? नेम, डीओबी, फादर नेम, आप तीनों बता दो। सिंपल सी बात है, आपका इतना सेम होने के चांसेस सब कुछ नहीं होते हैं, तो इन चीजों से भी, इन तीनों चीजों से भी क्या होगा? आपका रिकॉर्ड यूनिकली निकल के आ जाएगा। तो ये भी तो की हुआ। की का मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू रिकॉर्ड निकल के बाहर आता है। रिकॉर्ड किसके थ्रू निकल के आया बाहर? रोल नंबर के थ्रू आया, तो रोल नंबर की हो गया। नेम, फादर नेम, डीओबी, तीनों से एक साथ निकल के आया, तो तीनों एक साथ क्या हो गए? की हो गए। तो अब जब भी कोई बात करेगा, तो नेम, फादर नेम, डीओबी की बात करेगा, भैया तीनों क्या है? की है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे तो की क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मतलब कई एट्रीब्यूट का कलेक्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो? एक ही एट्रीब्यूट हो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को? अक्सर यही होता है, जो रोल नंबर नहीं मिलता तो लोग कहते हैं नेम बताओ, फादर नेम बताओ, डीओ बताओ, हम बता देंगे क्या है स्टेटस है आपका, क्या रिकॉर्ड है, कितनी फीस जमा है, क्या है, सारी सारी चीजें हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब हेडिंग डालिए की। हेडिंग डालिएगा की। कीज या फिर की, इसमें लिखिएगा कीज आर, कीज आर द एट्रीब्यूट, a single attribute or set of attributes that is used to identify the record uniquely from the database, from the database। मैं लास्ट में टेबल बनवा के बता दूंगा कौन कौन सी क्या की हैं, क्योंकि बहुत टाइप के यहाँ पे क्या है कीज हैं।
तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बस एक क्योंकि 60 नोट्स वगैरह आता है तो आपको एक टेबल बना लेना। यहाँ पे स्टूडेंट नाम की क्या टेबल है, इंटिटी है, इसमें रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, रिकॉर्ड वगैरह फिल कर लेना, ठीक है, कोर्स हो गया। तो अभी के लिए मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए। तो यहाँ रोल नंबर क्या हो गया आपका, की हो गया, ठीक है। ये रोल नंबर क्या हो गया आपका यहाँ पे, की हो गया। चलिए आगे बढ़े। हो गया सभी का। और बिना की कोई टेबल कोई डेटाबेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप डेटाबेस बना क्यों रहे हो, आप डेटाबेस क्यों बना रहे हो यार, वहां रिकॉर्ड को रखने के लिए। और उन रिकॉर्ड को कभी ना कभी जरूरत जरूर पड़ेगी आपको निकालने की, ठीक है। तो इसलिए की बना के ही रखना होगा आपको, ठीक है। की आपके पास होनी चाहिए, विदाउट की आपका वहां पे कोई रिकॉर्ड स्टोर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ की, टाइप्स ऑफ की, हमें यहाँ पे कुछ टाइप्स की टाइप्स पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप जब तक बीसीए करने के बाद जॉब करने जाओगे, हर सिचुएशन में आपसे ये पूछा जाएगा। जैसे पहला यहाँ पे है सुपर की, और मैं आपसे टोटली इसलिए इतना फोकस करवा रहा हूँ कि लास्ट तक जाते जाते 1-2 साल जॉब भी कर लेते हो तब भी क्लियर नहीं होता सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये सब। इसलिए आप यहीं पे सारे कंफ्यूजन दूर कर लेना। इसके बाद आपका होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, सॉरी मान लें अल्टरनेट की, अल्टरनेट की, और फिर यहाँ पे क्या है, फॉरेन की। क्या है, फॉरेन की। स्पेलिंग देखना, यहाँ पे ई आई होता है, ठीक है। FOREI, मैंने यहाँ पे गलत, पहले गलत लिख दिया, ठीक है, फॉरेन की। तो की मैंने तो नॉर्मल डेफिनेशन आपको बताई थी, की मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो सुपर की में भी वही डेफिनेशन लिख लेना आप वहाँ पे, ठीक है। सुपर की में क्या लिख लेना, वही डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सुपर की में कुछ अलग से नहीं करना आपको, यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने की में बताई थी वही यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, हेडिंग डालिए सुपर की, क्योंकि इसमें कुछ नया है नहीं। की बोलो या सुपर की बोलो, बात दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। तो की को समझाने के लिए मैं वहां पे आपको क्या सुपर की डेफिनेशन समझाई थी। इट इज अ सिंगल एट्रीब्यूट और combination of combination of two or more attributes that identifies the record uniquely from the database, from the database।
हो गया सभी का यहाँ तक? वही सेम है, सुपर की डेफिनेशन सेम है, ठीक है। क्योंकि मुझे की समझाना था तो मैं किसी ना किसी टाइप की का तो ही यूज करूंगा वहां पे। ओके। ओके वेरी गुड, चलिए देखिए नेक्स्ट। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब उसी चीज को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। एक हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नाम के टेबल है। इस टेबल में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ध्यान रखना। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डीओबी, कोर्स, एड्रेस, फोन। ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ध्यान रखना। ये टेबल है, ये सब इसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। देन सम सुपर कीज आर, कुछ सुपर की मैं आप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सुपर की कुछ भी हो सकता है। अकेले रोल नंबर क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। अकेले रोल नंबर क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी ने बोला नेम, फादर नेम, डीओबी, तीनों एक साथ मिला लो, ये भी क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। कुछ लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, यार मैं फोन नंबर से क्या करूंगा, पता करूंगा, तो फोन नंबर क्या हो गया आपका, सुपर की हो गया। कुछ भी हो सकता है। अभी मत ध्यान देना यहाँ पे, ठीक, कुछ अलग तरीके से। फोन नंबर भी क्या हो गया आपका, सुपर की हो गया। फोन नंबर यहाँ पे भी लिखना है फिर अगर लिखना हो तो, ठीक है। ये भी सुपर की हो सकता है क्या, रोल नेम और डीओबी। कोई कहता है सिर्फ नेम बताओ, नेम और डीओबी बताओ आप। तो नेम डीओबी के थ्रू अगर रिकॉर्ड निकाल ले रहे हो तो नेम डीओबी भी क्या हो गया आपका, एक सुपर की हो गया। तो ये सब क्या है आपके, सुपर की हैं। समझ रहे हो बात यहाँ पे। जिस जिस चीज को सिंगल या मल्टीपल मिला करके अगर आप क्या करते हो, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वो क्या होता है आपका, सुपर की होता है। तो सुपर की फाइंड करना बिल्कुल भी आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। कोई कहेगा यार सुपर, कुछ भी सुपर की तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ उससे रिकॉर्ड यूनिकली निकल आए, ठीक है। इसलिए इतना सोचना नहीं है, आप इतनी कंडीशन नहीं जाननी है क्या कंडीशन हो। हाँ आगे प्रॉब्लम होगी कैंडिडेट की में, प्राइमरी की में, वहां पे बहुत कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। यार एक से नहीं निकल रहा, दो लोग मिला दो, तीन मिला दो, चार मिला दो, जिससे निकल जाए वही क्या बन गई आपकी, सुपर की बन गई। अगर कोई आपसे यहाँ तक कहता है यार रोल नंबर नेम, ठीक है, अगर आप कोई बोलता है आपसे, जैसे हमारे रोल नंबर और नेम दोनों से अगर रिकॉर्ड निकल रहा हो आपको, इससे तो भी निकल जाएगा, आप सभी को पता है। स्क्रीन प्रॉब्लम, वहां से दिक्कत होगी जी, यहाँ से सब सही है। रेड रेडमी, आप नेम नेम रखो, अपने सिस्टम का नेम रखो, ठीक है। तो आप सभी को पता है, अगर रोल नंबर से, अगर रोल नंबर से आपका डेटा निकल जा रहा है तो रोल नंबर नेम से तो निकल ही जाएगा ना। तो रोल नंबर नेम से भी क्या हो जाएगा, आपका डेटा निकल जाएगा, श्योर है। तो रोल नंबर नेम भी क्या हो गया आपका, एक सुपर की हो गया। सुपर की समझ में आई बात है यहाँ पे, सुपर की क्या होता है। फिर हम आगे बढ़े कैंडिडेट की तरफ। अभी आपको और क्लियर होगा, अगर आप कैंडिडेट की समझेंगे ना तो 100% आपको सुपर की और क्लियर होगा कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, ठीक है। तो इसलिए हम बढ़ते हैं कहाँ पे, कैंडिडेट की तरफ। हाँ सुपर की वही होता है सौरभ, ठीक है। चलिए देखिए, बात हेडिंग डालिए कैंडिडेट की।
कैंडिडेट की। देखिए कैंडिडेट की इज द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, सेट ऑफ सुपर की, मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। इट मीन्स it is also a single attribute or combination of two or more attribute that identify the record uniquely from the database, from the database। ठीक है। अब ध्यान देना मिनिमल सेट का मतलब क्या होता है, मिनिमल सेट का मतलब क्या होता है, इस पे फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा कि चलिए आपके टेबल वही है, टेबल क्या थी, नेम, सॉरी रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डीओबी और कोर्स, एड्रेस, फोन। ये आपकी टेबल थी, आपको पता है। अब यहां मैं आपसे कह रहा हूं ये देखो कुछ सुपर की है, ये कुछ सुपर की है, सुपर कीज क्या क्या है यार, रोल नंबर है, रोल नंबर नेम भी है, ये भी सुपर की है। बता रहा हूँ मिनिमल मीन्स, बता रहा हूँ अंशुमान, मैं समझा रहा हूँ यहाँ मिनिमल का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, वही चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने आपसे यहाँ पे कहा ये आपके पास क्या है, नेम, फादर नेम और नेम, सॉरी यहाँ पे डीओबी भी है, क्या है, डीओबी, नेम, डीओबी, ये चारों सुपर की हैं। ये दिख रहा है सभी को, ये चारों क्या है, सुपर की हैं। रोल नंबर नेम हो गया, मतलब रोल नंबर से भी निकल आएगा आपका डेटा, रोल नंबर नेम से भी निकल आएगा, नेम फादर नेम डीओबी से भी निकल आएगा और नेम डीओबी से भी निकल आएगा। ये अब बोला गया है कि इनसे हम डेटा को यूनिकली निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो ये चारों क्या हो गई, सुपर की, चारों क्या हो गई, सुपर की। ध्यान रखना। अब मिनिमल सेट क्या होता है, ठीक है, मिनिमल सेट क्या होता है, ध्यान दें। सबसे पहले बात मैं कर रहा हूं ओवरऑल सबसे बड़े वाले की, ठीक है। चलो मैं छोटे वाले की बात तो नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बात है, अगर मिनिमल का मतलब खुद ही मिनिमल है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। चलो मैं बात करता हूँ रोल नंबर की, इसको लेके चलता हूँ, ध्यान रखना। ये तो सुपर की तो है, लेकिन क्या एक कैंडिडेट की हो सकता है, इसका मतलब समझना। देखिए, अच्छा आप ये बताइए कि इसमें कितने टोटल कितने एट्रीब्यूट जुड़े हैं, दो एट्रीब्यूट, कितने एट्रीब्यूट, दो, रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और नेम। अब आपको ये चेक करना है कि ये बताओ क्या हम अलग से, अगर रोल नंबर नेम दोनों दिया गया है कि रोल नंबर नेम दोनों क्या कर मिल के क्या करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे क्या हम अकेले रोल नंबर से, क्या हम अकेले रोल नंबर से रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये मिनिमल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर रोल नंबर से कर सकते हैं, नेम का क्या कोई काम है यहाँ पे,
नेम को हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हैं? नेम को हटा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब है, ध्यान देना, जितने कॉलम मिलके बना होगा हर कॉलम को अलग अलग चेक करोगे, हर कॉलम को अलग अलग चेक करोगे कि अगर रोल नंबर से आपका काम हो जा रहा है तो इसका मतलब है यार नेम को रखने कोई मतलब नहीं है, तो ये मिनिमल नहीं हुआ, ये मिनिमल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रोल नंबर अकेले ये काम कर सकता है। मिनिमल कौन हो गया? रोल नंबर हो गया। मिनिमल कौन हो गया? रोल नंबर। अब क्या बताओ, रोल नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 बार में नहीं ब्रेक कर सकते हो, इसका मतलब है कि आपका रोल नंबर मिनिमल है। और रोल नंबर सुपर की होने के साथ साथ क्या है? कैंडिडेट की भी है। लेकिन ये आपका रोल नंबर नेम सुपर की होने के साथ साथ कैंडिडेट की नहीं है। देखो अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं इसको, बस क्योंकि यहाँ मेन इंप्रूव ही करना, ध्यान रखना है, मेन काम यहाँ पे क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, देखिएगा। थोड़ा सा हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ठीक है, ध्यान देना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ सिंगल एट्रीब्यूट भी हो तो जाएगा, तो श्योर है। उसके बाद भी ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा आपसे, नेम और रोल नंबर, सब लोग ध्यान से समझे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो क्या हम नेम से रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। क्या हम रोल नंबर से कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अगर रोल नंबर से कर सकते हैं तो इसका मतलब है इससे छोटा इसका सबसेट कौन है? इसका सबसेट कौन है यहाँ पे? रोल नंबर। तो जब रोल इससे इसका इसका सबसेट यहाँ मौजूद है तो आप इसको कभी भी कैंडिडेट की नहीं मान सकते। लेकिन हाँ सुपर की है, ये आपका सुपर की है लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा। अब ये रोल नंबर क्या हो गया? रोल नंबर से छोटा कुछ हो नहीं सकता, तो रोल नंबर क्या हो गया? आपका कैंडिडेट की हो गया। अब दूसरा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक से हो सकता है अभी क्लियर कुछ लोगों को ना हुआ हो, तो दूसरा देख लो। नेम, फादर नेम, और क्या हो जाएगा? डीओबी। ध्यान देना, ये सुपर की है, ये सभी को पता क्या है? सुपर की। एसके लिख रहा हूं, एसके का मतलब क्या है? सुपर की है। ध्यान देना। अब इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं यार? चेक करो नेम। ऐसे में आपसे भी बोल रहा हूं, नेम बताओ, नेम से रिकॉर्ड को निकाल सकते हो यूनिकली? नेम से किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो? यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे 4 ही दिया था, चारों देखो, उसके अलावा और कोई नहीं सुपर की दिया है। पहली सुपर की, दूसरी सुपर की, तीसरी और चौथी सुपर की, इसके अलावा कोई और सुपर की नहीं है आपके टेबल में, ध्यान रखना। नहीं कर सकते तो ये गलत हो गया। फादर नेम से, फादर नेम से भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी नहीं दिया कहीं पे। इसका मतलब ये भी क्या है? सुपर कैंडिडेट की नहीं है, मतलब सुपर की नहीं है फादर नेम। और ये बताओ, डीओबी, इससे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं नहीं दिया है। डीओबी से निकाल सकते हो रिकॉर्ड को, तो ये भी क्या हो गया? सुपर की नहीं है। सुपर की कब होता? जब रिकॉर्ड निकल सकता था तो सुपर की होता, सुपर की नहीं है। चलो सुपर की तीनों को मिलाने से, अब ध्यान दो, अब दोनों को एक साथ लेके चलो। नहीं नहीं, दो दो एक साथ लो। नेम, फादर नेम। ये बताओ क्या इसके थ्रू हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं? यहाँ कहीं दिया है? चारों में से देखो, रोल नंबर नेम, नेम फादर नेम, नहीं दिया है। नहीं दिया, ध्यान से सुनना, नहीं दिया तो ये भी आपका सुपर की नहीं हो सकता। नेम, डीओबी, क्या इससे हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं? इससे बताओ रिकॉर्ड निकाल सकते हैं? यस, सभी लोग वेरी गुड। इससे निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या है? आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, बोल दिया गया था टेबल में यार ये सुपर की है। अच्छा ये बताओ, आप जब आप इससे रिकॉर्ड निकाल सकते हो तो इसकी कोई जरूरत है? पूरे इतने बड़े वाले की कोई जरूरत है? मतलब रोल नेम और डीओबी से अगर आपका रिकॉर्ड निकल जा रहा है तो फादर नेम की कोई जरूरत नहीं है। फादर नेम को इसका मतलब है अब ये कैंडिडेट की नहीं है, सुपर की तो है, ये भी सुपर की है, लेकिन साथ साथ क्या है? कैंडिडेट की है। कैसे? क्योंकि आपका नेम, अभी इसको भी चेक करते हो, दोबारा चेक कर सकते हो, अलग से नेम नहीं निकाल सकते, अलग से डीओबी नहीं निकाल सकते। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है? मिनिमल सेट है। क्या है? मिनिमल सेट है। इससे छोटा सुपर की नहीं हो सकता।
ठीक है, जब इससे छोटा सुपर की नहीं हो सकता तो सिंपल सी बात है, ये क्या आपका है, कैंडिडेट की है, क्या है, कैंडिडेट की है। सुपर की का मतलब है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को यूनिकली निकाल सकें सौरभ। ये जो आपको बताया गया था, ये जो बताया गया था, चारों नीचे दिए गए थे, याद है, रोल नंबर, नेम, ये बोला गया था, चार हमारे पास सुपर की हैं, चारों ये सुपर की आपको दी गई थी। और सुपर की मैंने बताया था जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, टेबल से निकाल सको, चाहे दो एट्रीब्यूट हो, चाहे एक एट्रीब्यूट हो, चाहे चार एट्रीब्यूट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैंडिडेट की क्या होगा, मिनिमम कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट बोल सकते हो, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सको, रिकॉर्ड को निकाल सको। बताओ समझ में आएगी बात, नहीं आई यहां तक? हाँ, अरे जी, जो आप बता रहे हो नेम और डीओबी लगा के सेम हो सकता है, तो वो तो मैं बोल दिया हूं ना कि नेम डीओबी यहां से सेम नहीं होगा, मैं आपसे बोल दिया। मैंने अगर आपसे कह दिया कि नेम और डीओबी मिला के सुपर की है, ठीक है, उनका क्या सुपर की है, ये मैं बोल रहा हूँ ना सुपर की है, ठीक है, हो सकता है ये सुपर की ना हो रियल में, ये भी तो हो सकता है। अब रियल में क्या क्या सुपर की होगा वो तो आप बनाओगे ना, वो तो आप समझोगे ना, लेकिन अभी आपको सिर्फ सुपर की और कैंडिडेट की समझना क्या होता है। ठीक, देखिए, अब क्या पूछ रहे हो, इम्प्लाई, अब इम्प्लाई में क्या सुपर की हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे आप ही बताओ, जैसे इम्प्लाई बोल सर, अगर सर फोन नंबर भी टेबल में हो तो फोन नंबर भी कभी सुपर की करने कि बिल्कुल कहेंगे, हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, यार ध्यान से समझो, आप लोग परेशान ना हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीजें सुपर की हो सकती हैं, ये मैंने दे दिया आपको, क्या क्या चीजें सुपर की हो सकती है, ये मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। हाँ, मैंने सौरभ वही तो बोल रहा हूँ, नेम और डीओबी सेम हो सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं कि सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको डीओ सुपर की मान लिया है, यहां पे सेम नहीं है, आगे सेम हो सकता है, ठीक है, आपको रियल लाइफ में सेम हो सकता है, तो मैंने बोल दिया ना कि सुपर की है, सुपर की मतलब सेम नहीं होगा, ठीक है, सेम होता तो निकाल कैसे पाएंगे, ओके। चलिए ठीक है यार, मीटिंग भी आपकी एंड होने वाली है ना, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और कल मैं आपको डिटेल समझाता हूँ यहाँ पे सुपर की कैंडिडेट की में डिफरेंस क्या है मेन, ठीक है, तब जाके आपको 100% क्लियर होगा, पूरी लाइफ नहीं भूलोगे आप कि सुपर की कैंडिडेट की क्या होती है, ये बहुत बड़ी चीज है, हमेशा से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं निकाल सकते प्रद्युम्न, नहीं निकाल सकते।